हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हम्म। यार कुरान इन कामों के लिए नहीं आया, हम्म। वो अल्लाह का कलाम है। वो हिदायत के लिए ठीक है। है, वो हिदायत के लिए आया, रट्टा लगाने के लिए नहीं आया। बेशक। वो हिदायत की किताब है और उसमें शक नहीं है। हम्म। मिसाल के तौर पे तौरा और इंजील, जबूर, ये इनको किताबें कहा जाता है। हम्म। तहकीक से साबित हुआ है कुछ लोगों के मुताबिक कि हम्म। ये किताबें नहीं है, किताब सिर्फ एक ही, वो कुरान है। हम्म। ये पुराने वाकयात और आने वाले वाकयात का नाम। हम्म। कज़ाफी जिसको कत्ल कर दिया गया, वो कुरान को तौरा बोलता था। हम्म। हाँ जी, इसको तौरा बोलता। हम्म। वातईना मूसल किताब, और हमने मूसा को किताब दी। कोई आदमी उसका नाम बताया आज तक, कौन सी किताब थी? हम्म। व दाऊदा जबूरा, हम्म। ये जुमला आता है। और दाऊद को हमने जबूर दी। हम्म। वो जो जबूर का मतलब कोई नहीं करता, उसका सिर्फ लिखता है कि दाऊद को किताब दी गई, उसका नाम जबूर। अरे यार, जबूर का मतलब तो देखो क्या है, हम्म। इंजील का मतलब देखो क्या है। हम्म। जबूर का कोई मतलब नहीं करता। हम्म। इसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ। हम्म। कुरान के शुरू की जो आयत है, अल्लाह जीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। हम्म। और वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हम्म। और अल्लाह के दिए में से खर्च करते हैं। हम्म। अब गैब का मतलब गैब ही किया जा रहा है। अब देख ले कुरान खोल, हम्म। गैब का भी देखो भाई, मतलब करो ना। पीछे सारे जुमलों को कर रहे हो आप, तो हम्म। गैब का क्यों नहीं करते? गैब को नीचे गैब ही लिख दो। रमूज खुलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, हाँ हालात के हिसाब से। जैसे जैसे हालात जो है ना, वो लोगों की, असल में जमाने के साथ साथ लोगों की अवेयरनेस भी तो बढ़ती जा रही है ना। हाँ। वो अवेयरनेस जो बढ़ती जा रही है वही समझ लें, उसके लिए वो जरूरी है कि वो उसको, उसका वो इस तरह से फिर तर्जुमा भी चेंज होगा। नहीं, जो एक्चुअल है ना, वो आपको करना पड़ेगा, समझ उसी से आएगी। हाँ ठीक है, अरबी में जो है वो तो है ना, अपनी जगह पे है ना, जो उसका लफ्जी और तर्जुमा। एक और मेरे मुशाहदे में ये बात आई है हम्म। कि कुरान को अगर आपने समझना है ना, हम्म। तो आपको हिब्रू से शनासाई होनी चाहिए, अबरानी जुबान से। लेकिन अब ये बड़ी जरूरी। हाँ, अब असल में हर इंसान तो ये नहीं कर सकता, उसको तो बहुत। हिब्रू जो है, वो मेरी असेसमेंट ये है हम्म। कि ये अल्लाह जो लफ्ज है ना, इसकी बेस ईल है। हम्म। ठीक है, ईल, ईल से इला, हम्म। इला से अल्लाह। हम्म। इब्राहिम हम्म। और फिर ये मिकाइल, हम्म। फरिश्तों के जो नाम है, इब्राहिम। ये सारे अबरानी हैं, हम्म। ये अरबी नहीं। और अगर आप हिब्रू से वाकफियत रखते हैं, उसको जानते हैं, तो इनका मतलब आपको और मिलेगा, हम्म। जिससे आपका कैनवस और वसी हो जाए, हम्म। आपका कैनवस और वसी हो जाएगा हम्म। समझने। लेकिन यहाँ फैसिलिटी नहीं, हम्म। बहुत कम लोग जानते हैं।
और अगर कोई जानता भी है तो वो इन डीप नहीं जानता, वो इन डीप नहीं जानता। हिब्रू से वाकफियत बहुत जरूरी। अबरानी जबान, पहली जो जुबान थी वो अबरानी थी, अरबी से पहली जुबान अबरानी थी। गालिबन सैयदना, पहली जुबान ही इब्रानी थी? नहीं, इससे पहले सुरयानी थी। सुरयानी, सुरयानी, फिर सासानी थी, ठीक है। फिर और ये जो अल्फाबेट है ना, हरूफ तहजी अरबी के, ये सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की तरतीब है। पहली तरतीब ये नहीं है। पहली तरतीब वही है जो जैसे अल्फाज हरूफ मुक़त्तात आए हैं ना, वो पहली तरतीब में से। अच्छा, वो पहली तरतीब है। ये जो हमारे यहाँ इस वक्त राइज है तरतीब, ये सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम अल्फाबेटिकली सही। पहली वो थी। अब एक बात है, हार बाहों का हो या फूलों का, होती दोनों सूरतों में हार ही ये वही बात हो गई है। हार बाहों एक जगह पे या फूलों का, होती दोनों सूरतों में हार ही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का खिताब था, इंडिया की बात। तो हुआ ये कि उनका खिताब होना था बाद में, लेकिन पहले करवा दिया गया। यानी तरतीब जो है, वो जो बाद वाला आदमी था उसको पहले करवा दिया गया। इनको यानी मौलाना को पहले करवा दिया गया, मुहियुद्दीन अबुल कलाम आजाद को। और जबकि इनकी जगह पे मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी जो थे, उन्होंने खिताब कर। बहरहाल ये आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो वो अपना खिताब करके नीचे आए, तो फिर बाद में मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी जो है, उनकी बारी है। तो उनसे कहा गया कि आपसे पहले जो मुखातब थे उनके बारे में आप इजहार ख्याल करो। तो उन्होंने कहा कि अबुल कलाम के कलाम में कोई कलाम, बस इतना कह के वो आगे गए। अब आप सारी जिंदगी इसको खोल दें, अबुल कलाम के कलाम में कोई कलाम नहीं है। कलाम का मतलब होता है कि जी आप मेरी बात सुने, मुझे आपकी जो गुफ्तगू है ना उसमें कलाम है, मुझे एतराज है। कलाम का मतलब एतराज भी होता है, सुकम भी होता है, कमी भी होती है, नक्स भी होता है, ठीक है। तो कलाम का मतलब ये अबुल कलाम के कलाम में कोई कलाम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई शक भी नहीं। दूसरा मतलब कोई नक्श नहीं, लिख लिख के मेरे नाम पे खींची है लकीरें, ये उनका कर्म है कि सितम सोच रहा हूं। कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरा नाम लिखा, फिर अदावत से काट दिया। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा नाम लिखा तो तशफ़ी नहीं हुई, फिर दोबारा लिखा काट, ये भी इसका एक मतलब। लिख लिख के मेरे नाम पे खींची है लकीरें, ये उनका कर्म है कि सितम सोच रहा। इससे हार वाली बात मेरा ख्याल क्लियर होगी। हाँ बेशक। हार का वजूद ना हो तो जीत का लुत्फ ही नहीं आता। आपको जीत का पता ही नहीं चलेगा जीत है क्या। हार ऐसी चीज,
मुतजाद के बगैर जिंदगी नहीं है। मुतजाद के बगैर जिंदगी नहीं। अरबी जबान का एक कायदा है कि अगर आपको किसी लफ्ज का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप उसका अपोजिट ढूंढो। ये उनके यहाँ ये कायदा खुल गया, अरबों के, वो उसका अपोजिट ढूंढते हैं, उससे फिर मसला हल हो जाता है। जैसे एक लफ्ज है सल्ला, इसका मतलब होता है पैरवी करना, पीछे पीछे चलना। और इसका अपोजिट है तवल्ला, इनकार करना। सल्ला और तवल्ला अपोजिट है। आप इसको और भी माने दे सकते। सही। मतलब अगर असल में मुतजाद हो, आप अगर बर्फ, हाँ, बर्फ पे चल रहे हैं ना, बर्फ के ऊपर, तो आपके पाँव के निशान बर्फ के ऊपर आते हैं। जो आदमी पीछे चल रहा है उन्हीं कदमों के ऊपर अपने कदम रख के, ये इस लफ्ज का अतलाक असल में उस पे होता है जो 100% आपको फॉलो कर रहा है। हाँ, यानी उसको फॉलो करना है जैसे वो कह रहा है। बाकी सलात के बारे में जो मुझे समझ आई है बात, मैंने देखा है, ये मेरी असेसमेंट है कि लोग आदत पूरी करते हैं। ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसे जरा आप खोल के देखें, ये है क्या? नमाज नमाज पढ़ो, ये है वो है फलां है, एक पहाड़ खड़ा किया। यार ये तो देखो ये चीज क्या है? ये दरअसल में ये क्या भला क्या है, क्या चीज है? ये उसने जो पैदा किया है ना सुबह से शाम तक, नेमतों की बारिश की है, तो उसके हजूर गिड़गिड़ाना है कि तेरी मोहब्बत है, वो मैं इस काबिल नहीं। ये जो हाथ उठाना है ना, ये सरेंडर है ना, ये तो अपने आप, ये सरेंडर। बल्कि एक सहाबी थे जो नबी अलैहिस्सलाम को वजू करवाया था, वो दो सजदों के दरमियान भी हाथ उठा, थीम देखिए कि ये जो है ना, ये सरेंडर है। दुनिया में आप कहीं भी देख लें, कोई आदमी अगर पकड़ा जाता है तो हाथ खड़े कर देते हैं। हम अपनी गुफ्तगू में बोल देते हैं कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मैं ये काम नहीं। असल में ये है जो आप जुमले बोलते हैं अंदर, कभी गौर तो करें उसको, मजा आ जाता है उस तरह, लुत्फ आता है। और ये दूसरी एक और भी बात है कि लुत्फ आए ना आए, ये हाजिरी लेकिन हाजिरी का मजा भी तो उसी वक्त है ना जब आप अपने आप को, जब आप उसको समझे अंदर से। हाँ, जब सरेंडर कर दें। सरेंडर करने का मतलब यही है कि आप कि आपने सरेंडर करें, इसका मतलब है अल्लाह अकबर, बस तू ही है, बस हुई वो एक सजदा जिसे तू गरां समझे, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। शेख करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। वो ऐसे नहीं मरते भाई, नहीं भी डर होता। इब्राहिम कूद पड़ता है आग में, नहीं डर, वो साथ है तो वो मुश्किल कोई नहीं।
रास्ते आपके लिए सारे के सारे अल्लाह ऐसे खोलता है, ऐसे खोलता है, आपको वहम गुमान में भी नहीं, हम्म। बैठे बैठाए काम।